बाबा शिव को याद करें और अपने बारे में जानकार बने। भक्ति मार्ग में मंदिरों के चारों तरफ बाजोली खेलते हैं, यानी मंदिर के चारों तरफ खड़े होते हैं, लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं। कुछ लोग गोल गोल घूम कर जाते हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों को आंतरिक आभास है कि इस सृष्टि जगत पर हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार शरीर छोड़ते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, उसकी ये पहचान है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाजोली खेलने का मतलब हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की जानकारी होना ही बाजोली है। और जब सतयुग है तब त्रेता नहीं, जब त्रेता है तब द्वापर नहीं, जब द्वापर है तो कलयुग नहीं, और जब कलयुग है तो सतयुग और कलयुग का संगम युग नहीं है। इतना भी हम लोगों को नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा परमात्मा को याद करेंगे, ये ज्ञान अपने आप मिलेगा, अपने आप दिमाग में टच होगा, कोई बताने वाला मिल जाएगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा गुरु शिखर है, गुरुओं का भी गुरु है, शिखर है परमपिता परमात्मा, और दुख हरता, सुख करता है। भगवान उवाच हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं और बाप को कर्ता भी कहा जाता है, बाप को कर्ता भी कहा जाता है। मनुष्य इतने बेधर्म हो गए हैं कि अपने को देवता धर्म का समझते ही नहीं। सोचो, मनुष्य इतना बेधर्म हो गए हैं कि अपने को देवी देवता के धर्म का समझते ही नहीं। जब देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उसी धर्म के हो ना, तभी तो पूजा करते हो। जब देवी देवता धर्म के हो, देवी देवता धर्म को ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, ये हमेशा याद रखें। आदि मध्य अंत क्या है ये भी नहीं लोगों को पता, क्योंकि जब देवी देवता धर्म को अपने आप को नहीं मानते हैं तो आदि मध्य अंत को क्या जानेंगे। आदि यानी सतयुग, मध्य माने त्रेता और द्वापर, अंत माने कलयुग। ये सृष्टि की रचना है, सृष्टि की व्यवस्था है, और इस ड्यूरेशन को भी नहीं समझते हैं। अभी भी कलयुग 4,32,000 वर्ष अभी शेष है। तो ऐसी स्थिति में हम पवित्रता की राखी बांधे और पवित्रता की ओर चले, और परमात्मा सदगुरु शिखर है, उसको अपना बनाएं, और परमात्मा पढ़ाई ही रिफ्रेश करेगी। कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र किनारे जाने में रिफ्रेश आप नहीं होंगे। रिफ्रेश होंगे परमात्मा ज्ञान लेने में, परमात्मा पढ़ाई पढ़ने पर ही रिफ्रेश होंगे। जितना आनंद का अनुभव आपका परमात्मा ज्ञान में होगा, उतना हल्का आप कहीं नहीं हो सकते। दुनिया में कहीं भी घूमो, चिंताएं साथ जाएगी, चाहे 7 समुद्र बाद चले जाओ। ऐसी स्थिति में रिफ्रेश होने का एक ही साधन है, परमपिता परमात्मा की योग शक्ति और परमात्मा का ज्ञान। सच्चा ज्ञान ही आपको रिफ्रेश कर सकता है, डिप्रेशन से दूर कर सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। पुरुषोत्तम युग में अगर पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम बनना है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कोई भी युग हो, अगर आपको पुरुषोत्तम बनना है तो 5 विकारों से विरक्त रहकर पवित्र बनना ही होगा। तभी पुरुषों में उत्तम बन पाओगे, तभी पुरुषोत्तम कहलाए जाओगे। बाबा कहता है हर्षित मुख, अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित मुख होता है। भरपूर का यह मतलब नहीं सारी दुनिया की संपत्ति के हम मालिक हो जाएं। भरपूर का मतलब है अंदर से तृप्ति हो जाना, और जो तृप्त होगा वो हर्षित मुख होगा। ये हमेशा याद रखने की जरूरत है। तमाम भंडारा भरे हुए हैं लेकिन हर्षित मुख नहीं है। अंदर से चिंता, हैरानी, परेशानी, नींद भी खो चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई को अप्राप्ति होती है तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश कर ले, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं हंसेंगे। हर्षित चित माना
सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करना और मस्त रहना, आनंदित रहना और रिफ्रेश रहना, ये कभी जब ही हो पाएगा जब परमात्मा शक्तियां लोगे और परमात्मा शक्तियों वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे, उनकी ऊर्जा प्राप्त करोगे, परमात्मा के बारे में जानोगे, मानोगे, तभी आप आनंदित हो पाओगे, तभी रिफ्रेश हो पाओगे। रिफ्रेश होने के लिए परमात्मा शक्ति की आवश्यकता है और जो परमात्मा शक्ति जिसके पास है उसके साथ रहने की आवश्यकता है। ये याद रखें, खुश रहने के लिए, हर्षित मुख रखने के लिए कोई दूसरा कोई साधन नहीं है, नींद को लाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। बाबा शिव को याद करें और सदा हर्षित मुख रहें। बाबा शिव।